अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रामाज मास्टर। वीवर्स, ड्रामा सीरियल फरियाद की आने वाली एक 7 और लास्ट एपिसोड में दिखाया जाता है मुराद को इस बात का पता चल जाता है कि हारून का बिलाल के साथ कोई ताल्लुक है। हारून अब बिलाल से मिलता है और उसका अनम से साथ भी मिलना जुलना है। वो अब डर सा गया है कि अगर हारून को इस बात का पता चल गया कि मैं इधर आता हूँ और मैं अनम का शोहर हूँ, वो बहुत ज्यादा हंगामा खड़ा करेगा, वो मेरा जीना हराम कर देगा। क्योंकि पहले ही मुराद हारून की वजह से अपने घर से निकाला जा चुका है और अब वो बिल्कुल ये नहीं चाहता कि वो हारून की वजह से अनम के घर से भी निकाला जाए। महनूर बहुत कॉल्स करती है हारून की, उसको कहती है कि तुम मुराद से माफी मांगो और मुराद से कहो कि वो घर पर वापस आ जाए। लेकिन हारून यही कहता है कि मैं क्यों उससे माफी मांगू, तुम्हें पता है कि वो कितना खुदगर्ज इंसान है। उसने तुम्हारे और मेरे रिश्ते पर उंगली उठाई, उसकी हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हें घर पर अकेला छोड़कर जाने की। उसको ये नहीं पता कि तुम किस कंडीशन में हो और तुम्हारे साथ किसी का होना जरूरी है। जिस पर महनूर हारून से कहती है कि तुम कौन होते हो मेरे जाती मामले में बोलने वाले, तुम बस मुराद को कॉल करो और उसको कहो कि घर वापस आ जाए। हारून कहता है हाँ, मैं कौन होता हूँ तुम्हारे जाती मामलात में बोलने वाला, मैं नहीं कॉल करूंगा, अब तुम खुद ही अपने मामलात निपटाओ। जिसके बाद दिखाया जाता है कि मुराद आखिर घर वापस आ जाता है, क्योंकि महनूर उसको बहुत कॉल्स करती है, उसकी मिन्नतें करती है कि मुराद अब घर वापस आ जाए। मुराद मान लेता है महनूर की बात और कुछ दिन बाद दिखाया जाता है कि मुराद के यहाँ बेटे की पैदाइश होती है। इस बात का महनूर को इल्म होता है कि उसका बेटा हुआ है, लेकिन वो यही समझती है कि शायद उसके बच्चे से मुराद प्यार करते हैं। मुराद उसका बच्चा कहीं नहीं जाने देंगे क्योंकि वो उनकी सगी औलाद है। लेकिन मुराद को तो सिर्फ अपने माँ, अपनी बहनों से और अपने पैसे से मोहब्बत है, उसको और किसी से कोई लेना देना नहीं। वो महनूर का बेटा लेता है और अपनी बड़ी बहन को पकड़ा देता है और कहता है कि अब से ये आपका बच्चा है। जब महनूर को इस बात का इल्म होता है, वो बहुत रोती है, चीखती है। हारून आता है उसको पूछने के लिए, तो वो देखता है कि महनूर की क्या हालत हो गई है। उससे महनूर की हालत देखी नहीं जाती। वो मुराद का गिरहबान पकड़ लेता है और उससे कहता है कि महनूर का बच्चा उसको वापस करो। जिस पर मुराद कहता है कि ये मेरा भी बच्चा है और मेरा जैसे दिल करेगा मैं करूंगा, मेरा जिसको दिल चाहेगा मैं अपना बच्चा दे दूंगा, तुम कोई नहीं होते इस मामले में बोलने वाले। अब महनूर, जिसको इतना बड़ा सदमा पहुंचा है, वो अपनी पूरी कोशिश करती है कि अपना बच्चा वापस ले ले, लेकिन महनूर की सास उसको उसका बच्चा वापस नहीं देने दे रही। अब महनूर चली जाती है अपने माँ की तरफ और हारून उसको लेकर चला जाता है। मुराद से कहता है कि अब महनूर तब तक वापस नहीं आएगी जब तक तुम उसको उसका बच्चा वापस नहीं लौटा देते। जिसमें मुराद कहता है कि महनूर वापस आएगी और जरूर वापस आएगी। अगर इसने अपनी औलाद दे दी तो इतनी बड़ी कोई क़यामत नहीं आ गई। तुम्हें पता है कि मेरी बहन के पास औलाद नहीं है, इसके यहाँ तो फिर औलाद हो सकती है, इसको क्या मसला है। लेकिन महनूर अब वापस मुराद के पास नहीं आती। महनूर उससे तलाक का मुतालबा करती है कि मुझे तलाक चाहिए, मैंने इतने जुल्म बर्दाश्त किए हैं, इतनी ज्यादतियाँ बर्दाश्त की हैं, अब मैं तुम्हारे साथ हरगिज नहीं रहूंगी। मुराद उसको तलाक नहीं देता। इसी तरह इन दोनों के लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, लेकिन हारून की पूरी कोशिश होती है कि मुराद महनूर को तलाक दे दे और उसकी शादी फिर महनूर के साथ हो जाए। लेकिन मुराद ऐसा नहीं कर रहा। शहजादी भी हारून से बहुत मोहब्बत करती है, दिलो जान से हारून को चाहती है। हारून, जिसने सिर्फ अपनी माँ के कहने पर शहजादी से मंगनी की, वो इस मंगनी से खुश नहीं है। दिखाया जाता है कि मॉल में हारून भी मौजूद होता है अपनी शादी की तैयारी करने के लिए और वहीं पर अनम भी मौजूद है मुराद के साथ। मुराद को कहती है कि मेरे साथ चले, मैंने कुछ शॉपिंग करनी है। मुराद जो कि अनम के साथ कहीं नहीं जाता और बिलाल के साथ भी उस दिन वो मान जाता है उनके साथ जाने के लिए। वो लोग शॉपिंग कर रहे होते हैं कि मुराद दूसरी साइड पे खड़ा है। अनम देखती है हारून वहाँ पर मौजूद है, वो हारून को बुलाती है और हारून पूछता है कि आप किसके साथ आई हैं। जिस पर अनम कहती है कि मैं अपने शौहर के साथ आई हूँ। हारून कहता है कि हाँ, मुझे भी अपने शौहर से मिलवाए ना। मुराद, जिसका मुंह दूसरी तरफ होता है, महनूर को इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं। अनम आती है और मुराद को पकड़ती है और जैसे ही मुराद मुंह पीछे करता है तो हारून देखकर कहता है कि यह है तुम्हारा शौहर। जिस पर अनम कहती है हाँ, यह है मेरे शौहर। मुराद कहता है नहीं, मैं इसका शौहर नहीं हूँ। जिस पर हारून कहता है कितने झूठ बोलोगे तुम, उधर महनूर को धोखा दे रहे हो, इधर अनम को धोखा दे रहे हो। अनम से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। वो वहीं पर मुराद के मुंह पर थप्पड़ दे मारती है कि तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला और वहाँ से चली जाती है। फिर दिखाया जाता है कि अनम अब मुराद से कोई ताल्लुक नहीं रखती। दूसरी तरफ महनूर, जिसका बच्चा छीन लिया मुराद ने, अब महनूर भी खुला का केस दायर करा देती है और मुराद से तलाक ले लेती है। मुराद, जिसके पास दो बीवियां थी एक वक्त में, लेकिन अब उसके पास कुछ भी नहीं है, उसकी औलाद भी उसके पास नहीं रही और उसकी बीवियां भी उससे दूर चली गई। व्यूअर्स, आपके ख्याल में क्या मुराद का अंजाम यही होना चाहिए था? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।